अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बारे में भी बताएंगे और उससे जुड़ी हुई एक और बहुत बड़ी साजिश के बारे में हम आज आपको बताएंगे कि जो साजिश दरअसल तीन सहाबियों को एक ही वक्त में एक ही दिन पर मुख्तलिफ़ जगहों पर शहीद करने के लिए साजिश बनाई गई थी और हज़रत अली की शहादत भी इसी साजिश का ही एक हिस्सा था। तो आइए दोस्तों हम ज़रा देखते हैं। वाक़या नहरवान के बाद तीन खारजी जिनमें अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, बर्क बिन अब्दुल्ला और अमर बिन बकर तमीमी, ये तीन खारजी लोग बैठे थे और वाक़या नहरवान में अपने जो साथी थे उनके शहीद होने, उनके कत्ल होने पर अफसोस कर रहे थे। दोस्तों मैं वाक़या नहरवान के बारे में आपको बताता जाऊं कि दरअसल खारजियों ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के ख़िलाफ़ बगावत की और कई सहाबा कराम को कत्ल किया। तो हज़रत अली एक जंग की नहरवान के जगह पर खारजियों के ख़िलाफ़ और कई खारजी उसमें मारे गए। तो उसी वाक़या को लेकर ये तीन लोग एक मीटिंग करते हैं और ये करते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम कूफा जाएगा और वहाँ हज़रत अली को शहीद करेगा, और उसी दिन बर्क बिन अब्दुल्ला दमिश्क जाएगा और उसी फजर के वक्त, सुबह के वक्त ही हज़रत मुआविया को शहीद करने की कोशिश करेगा। इसी तरह इनका तीसरा साथी उमर बिन बकर तमीमी ये मिस्र जाएगा और वहाँ हज़रत उमर बिन आस को शहीद करने की कोशिश करेगा। इस तरीके से इन तीनों ने ये मीटिंग तय कर ली और तय करने के बाद हर साथी अपनी अपनी मंजिल को रवाना हो गया। सब ने तय किया था कि एक ही दिन में, एक ही वक्त में, यानी दिन होगा वो 17 रमज़ान 40 हिजरी का और वक्त होगा वो फजर का, और तीन मुख्तलिफ जगहें जैसे हम आपको बता चुके हैं कि वो दमिश्क, कूफा और मिस्र की थीं, और इन्हीं तीन जगहों पर तीन ही हमले होने थे। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम जो कूफा गया और वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत का मंसूबा बनाने लगा, तो कूफा में खारजियों का एक कबीला था जिसका नाम था बनी रुबाब। बनी रुबाब की खातून, खूबसूरत खातून जिनका नाम कुताम था, अब्दुर्रहमान मुलजिम उनसे शादी करने के लिए ख्वाहिशमंद हुआ, और जब पैगाम भेजा तो कताम ने ये कहा कि मुझे हक महर में और दूसरी शरात के साथ साथ हज़रत अली का रज़ी अल्लाह अन्हा का सर भी चाहिए। तो अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने कहा कि मैं भी तो इसी का ही ख्वाहिशमंद हूँ। तो यूँ इन दोनों की शादी होती है। बनी रुबाब की इस औरत कताम और अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम की कोशिशों की वजह से उनको दो साथी और भी मिल जाते हैं, जिनमें शुबैब बिन नजदा और दरदान शामिल हैं। ये तीनों लोग, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, शुबैब बिन नजदा और दरदान, 17 रमज़ान को कूफा की मस्जिद, जामे मस्जिद में छुप कर बैठ जाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा सुबह के वक्त, फजर के वक्त मस्जिद तशरीफ़ लाते हैं और वहाँ सोए हुए लोगों को नमाज के लिए जगाना शुरू करते हैं। सबसे पहला वार शुबैब बिन नजदा ने तलवार से किया, मौला अली महराब पर गिरे। दूसरा वार अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने किया, जो कि कारी गुजरा, सर पर चोट लगी और खून बहना शुरू हो गया। शुबैब बिन नजदा और दरदान तो मौके से फ़रार हो गए, लेकिन अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम गिरफ़्तार हो गए। मौला अली फरमाते हैं कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो इसको कत्ल कर देना, और अगर मैं बच गया तो फिर इसका मामला देखा जाएगा। लेकिन क़ज़ा इलाही, अल्लाह ताला ने उनकी शहादत को कबूल फरमाया और आप शहीद हो गए। अब्दुर्रहमान मुलजिम को कत्ल की सज़ा दी गई, और ये शख्स अपने अकीदे का इतना पुख्ता था कि कत्ल के वक्त भी ये सूरा इकरा की तिलावत कर रहा था। मतलब ये समझता ये था कि शायद इसने कुछ बहुत बड़ा काम किया है
اور درست کام کیا ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کے حصے میں لعنت لکھ دی گئی ہے۔ ان کا دوسرا ساتھی برق بن عبداللہ جو دمشق میں گیا اور حضرت معاویہ کو شہید کرنے کا پلان بنانے لگا۔ یہ سارے ہی ساتھی ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں، جو کہ فجر کا وقت تھا، اسی وقت انہوں نے سب نے حملہ کرنا تھا۔ برق بن عبداللہ بھی فجر کی نماز کے لیے حضرت معاویہ کو شہید کرنے کے لیے گیا۔ وہاں پر حضرت معاویہ پر انہوں نے نماز کے بعد حملہ کیا۔ حضرت معاویہ کو معمولی زخم آیا۔ اس کے بعد برق بن عبداللہ بھی گرفتار ہوا اور پھر قتل کی سزا اسے بھی ملی۔ تو یوں اس دوسرے ساتھی کا بھی کام تمام ہوا۔ تیسرا ساتھی عمر بن بکر تمیمی جو مصر گیا تھا اور وہاں پر حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کے لیے گیا تھا، وہاں خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ ان دنوں عمر بن عاص بیمار تھے اور وہ مسجد نہ جا سکے فجر کی نماز کے لیے، تو ان کی جگہ پر خارجہ بن ابی حبیبہ انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی۔ عمر بن بکر تمیمی خارجی نے خارجہ بن ابی حبیبہ کو عمر بن عاص سمجھ کر شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ بعد میں یہ عمر بن بکر تمیمی بھی گرفتار ہوا اور اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو یوں یہ تین لوگوں کی سازش، جس میں عمر بن بکر تمیمی اور جس میں ابن ملجم اور یہ تین ساتھی جو موجود تھے، انہوں نے جو میٹنگ کی تھی اور الہی عمل کرنا تھا، یہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی شہید کر پائے۔ باقی دو صحابی ان کے شر سے محفوظ رہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو قبول فرمایا۔ تو یہ تھی وہ سازش جو خارجیوں نے کی تھی، جس کے سلسلے میں حضرت علی کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ مولا علی پہلے بھی مولا علی تھے، اب بھی مولا علی ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ ویڈیو۔